आज की क्लास हम बात कर रहे हैं साइंस में ही चल रही है। हालांकि बात किया जाए कि विद्यार्थी को त्रुटि अर्जित होती है कि पादप और जंतु उत्तक में अंतर का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी जहाँ तक समझ जाता है कि पादप और जंतु कोशिका में अंतर कर रहे हैं। जी नहीं, कोशिका का अंतर एक अलग चीज होता है और उत्तक का अंतर एक अलग चीज होता है। जिस प्रकार ईंट मिलकर क्या चीज का निर्माण होता है? दीवार का। दीवार मिलकर एक कमरा का निर्माण होता है, कमरा से मिलकर एक घर का, घर से तब परिवार का। इस प्रकार हम जानते हैं कि कोशिका से मिलकर, किससे मिलकर? कोशिका से मिलकर उत्तक बनता है। क्या बनता है? उत्तक। उत्तक मिलकर अंग का निर्माण होता है और अंग मिलकर अंग तंत्रों का निर्माण होता है। कोशिका मिलकर उत्तक, उत्तक मिलकर अंग और अंग मिलकर अंग तंत्रों का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं, हम इस पे बात कर रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज, इसी पे हम स्पष्टीकरण करने जा रहे हैं। जो भी क्लास में उपस्थित छात्रा है और जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन, तो वो भी ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा। देखने के बाद अगर इसमें कोई त्रुटि अर्जित हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इस दोनों में अंतर बता रहे हैं। एक सेट पादप उत्तक लिखे हैं और एक सेट जंतु उत्तक। एक पादप उत्तक, एक जंतु उत्तक, एक प्लांट टिश्यू, एक एनिमल टिश्यू। पहला पॉइंट है मृत सहायक उत्तक। जीवित उत्तकों की संख्या अपेक्षा अधिक होती है। देखिए पादप उत्तक में क्या कहा जाता है कि मृत सहायक उत्तक, मरा हुआ जो सहायक उत्तक होता है वो जीवित उत्तकों की संख्या अपेक्षा अधिक होता है। पेड़ पौधा में जो मरा हुआ उत्तक होता है ना, उसकी संख्या जीवित उत्तक से क्या होता है? कई गुना अधिक होता है, कई गुना अधिक होता है। इसमें कोई डाउट? चलिए इस बात पे बात कर रहे हैं कि जंतु में पहला इसमें जीवित उत्तकों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसमें कह रहा है जीवित उत्तक की संख्या किसमें? जीव जंतु में। अपना सब जानवर सब में, उसमें हम भी आए, जानवर भी आए, पशु पक्षी सब प्राणी आए संसार का, तो उसमें जो होता है जीवित उत्तक की संख्या क्या होता है? अधिक होता है। जीवित उत्तक की संख्या क्या होता है? अधिक होता है। चलिए अब दूसरा पॉइंट है पादप उत्तक में कि इनमें रखवा। इसका मतलब बहुत विद्यार्थी नहीं समझता है। इसमें रखवा क्या होता है, तो पहले सुन लीजिए। इसमें रखवा के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए फंक्शन होता है, भोजन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होता है। जैसा वर्क कीजिएगा वैसा आपको क्या होगा? ऊर्जा की। अभी मान लीजिए बोर्ड है, हम बोलेंगे यार जोर से उठा रहे हैं, बोर्ड का वजन देख के हमको ऊर्जा की आवश्यकता होगा। बेंच का वजन देख के अब मोटका कोई आदमी आ गया, उसको उठाने के लिए हमको बोर्ड तो पूरा जोर लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर, लगेगा। सुमन जी गरीब टोल से बिलोंग करते हैं, हमारे अच्छे घराने के बच्चे हैं सुमन जी। उस बच्चे को उठाने के लिए अगर हमें कहा जाए तो पूरा नस तना जाएगा। अतः जोर लगा के हैजा करेंगे, काहे कि उसमें पौष्टिक आहार भरा पड़ा है, खाली उसमें फास्ट फूड भरा है, तो उस हिसाब से ऊर्जा लगता है। तो यही कहता है कि इसमें रखरखाव के लिए अधिक ऊर्जा होता है। पेड़ पौधा में फंक्शन करने के लिए क्या होता है? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई दिक्कत? और हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं, जानवरों की, पशु पक्षी की बात करें, इनमें रखरखाव के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। मार्कर से फेंकते हुए हाथ से गले उन्हें थोड़ा ऊर्जा मिल ले। बेंच है, उठाएंगे, 5 मनुष्य मिलकर उठाएंगे, थोड़ा ऊर्जा लगा कि नहीं लगा? लेकिन एक पेड़ को खुद में ना फंक्शन करता है। इन्हें कहता है पेड़ तू या हमरा फंक्शन करा दे, तू या हमरा जीवित करा दे, हमें बिया छे, तू या हमरा अपन टहनी ना झुका के या हमरो लंबा कर दे ना भले। लेकिन बाल बच्चा का मनुष्य पोस पास के तोरा के की करे छी, नमर करे छी। हमर पिताजी हमरा पोस पाल के नमर कर ले, तोरे पिताजी तू सबको पोस के नमर किया, कल तू बनेगा पिताजी, तू पोस के नमर करेगा, डांग भी देगा, लेकिन डांग नहीं देता जल्दी। पिताजी बच्चे को डांग नहीं देता। कारण यह है कि जिसको भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई हमारे ईश्वर के अनुकंपना से, जिसको भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई है किससे? ईश्वर से, वो अपना पुत्र को सर पे बैठा के रखता है। तो संसार में कहा जाता है कि सर के कपार पे बैठा कर रखो, तो मुझको तो मुझता है तोरे कपार पे ना, कोनो गलत नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, जाके आप देखिए इतिहास उल्टाइए,
एक बेटा है जैसे बबलू जी को, एगो है सर जी ध्यान से देखो, अरे जेना एगो ओहिना दूगो, समान भाव से देखिए, समान दृष्टिकोण से देखिए, समान वे से उसको पढ़ाइए लिखाइए, तभी वो सक्सेस करता है। कहावत में सुने हैं कि पुत्र अगर सुपुत्र होता है, कि पुत्र अगर सुपुत्र होता है तो बेचा हुआ धन भी अरज के ले आई, अगर पुत्र कुपुत्र हो तो अर्जा हुआ धन भी बेच दे। यही होता है गीता पुराण में लिखा। तो चलिए हम बात इस पे कर रहे हैं। तो क्या होता है मनुष्य में, जानवरों में, मनुष्य पशु पक्षी में क्या होता है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको फंक्शन करने के लिए, भोजन करने के लिए, दौड़ने के लिए, जिस हिसाब से हम वर्कआउट करते हैं, अभी बरबरा रहे पूरा कर रहे हैं, तो ये हमारा जी का मुख का तो ऊर्जा खपत हुआ ना, तो उसके लिए ऊर्जा कौन चाहिए, तो हमारा सबसे ज्यादा पेड़वा में ऊर्जा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो यहाँ से ऊर्जा फिर आया इसमें 2 मिनट बाद, अरे ऊर्जा लो फिर से जाते हैं, एक बार उठा के बजार देता है, फिर कहता आपरी जेल है कि आबो छुया, गुलशन के 3 पटकन मारलक, तो यो खेत में करैया, आई जाना छी कि हमरा फैन बजा, देखिए पर मुस्कुरा, चलिए आइए, चलिए बंद कीजिए, हंसी बंद कीजिए। चलिए 3 पॉइंट देखिए, पादप उत्तक का तीसरा पॉइंट, विभाज्य उत्तक। क्या कहता है? विभाज्य उत्तक एवं अस्थायी उत्तक में अंतर नहीं पाया जाता है। पादप उत्तक में क्या होता है कि विभाज्य उत्तक एवं अस्थायी उत्तक है, इस दोनों में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। जो अस्थायी उत्तक का कार्य वही विभाज्य उत्तक का कार्य, यानी जे मम्मी कहते हैं ना वहाँ पापा करते हैं, ई रीति रिवाज से। लेकिन सतयुग में रहे जे पापा कहते मम्मी करते, पापा अगर 30,000 कम बचे ना, कहना से पूछतो तोरा मार जे छे, कहतो कि कमा के लिए ककरा दे, कहते सेठ गेले, अब जाने छे बढ़िया तू पकड़ा तुरंत होता कि नहीं होता। तो कलयुग है, पुरातन युग, सत्ययुग, कलयुग, त्रेता युग, 4 युग है, त्रेता युग, कलयुग, सत्ययुग, पुरातन युग। तो कलयुग ऐसा है कि भाई भाई का नहीं होता। चलिए अब हम आते हैं कि ये जंतु उत्तक, जंतुओं में इस प्रकार का विभेदन पाया जाता है, लेकिन जंतु में इस प्रकार का विभेदन पाया जाता है, यानी जो विभाज्य उत्तक या अस्थायी उत्तक जो जंतु में रहता है उसका कम क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी विभाज्य उत्तक का जंतु में कम अलग होगा और अस्थायी उत्तक का जंतु में कम अलग होगा। अब यहाँ पे आइए 4 में पादप उत्तक, इनका उत्तकीय संगठन साधारण होता है। इनका उत्तक का जो संगठन होता है साधारण होता है। कहता है एक जुट बना के, एक संगठन बना के चल मारवे गरीब टोल में, ककरा कौन संगठन, गरीब टोल के मार्ग देखे, रास्ता देखे, गरीब टोल में 5 गो युवक छोकरो बोले, साधारण जुट बनाता है। यानी प्रीतम बोला मारने लगा तो प्रीतम गौतम एगो लड़का ले गया सोनू को, और चल गया किसके द्वार पे, नीतीश के द्वार पे। हाँ नीतीश झाड़ू लेके टर्न है, अकेले ही कते को मारेगा, पहले तो प्रीतम है घेर के मार, और सोनू गायब दुकान, अच्छा काट आटा से किलो, हाँ गौतम कदम का आटा पी दे। तो नॉर्मल संगठन बनाता है, हमारे पादप उत्तक नॉर्मल संगठन बनाते हैं। चलिए अब जंतु उत्तक का देखा जाए, इनमें उत्तकीय संगठन जटिल होते हैं, बहुत मजबूती से रहता है, स्ट्रेंथ पावर, इसलिए तो हम फाइट कर लेते हैं, गिव मी और वन द फाइट, मजबूत रहता है। आप व्यायाम कीजिए, कुछ भी कीजिए, धीरे धीरे बोन्स मारो, लिवर पूरा टर्न आएगा, पूरा इसमें हर एक उत्तक कनेक्ट रहता है, एक उत्तक पूरा सटा हुआ रहता है। देख बा तोरा बेटा कर तो हम छिए न, तू लड़ न, हम तोरा हाथ में छियो न। लेकिन आइ काल्हि के देखे छी जकरा कहै छी गैंग, तो गैंग का मतलब गिरोह होता है, लेकिन गिरोह का मतलब समझना कहिए तो एक रस्सी 2 रस्सी को हम यहाँ पे बांधे काम करते, तो मजबूती हो गया। ऐसे करके देख रहे हैं कि ये तो भूल तो नहीं रहा, तब जाके उसको वो उस छोर से उस छोर माना जाता है। लेकिन लड़का ना घर देना चाह दो सना कना बदल कर, अच्छा चल ले ले वो क्रिकेट खेले ले जाए छे, निकल लेती सबका जा रहा, और मैं तो जिम्मे जीते रहे ना, तो ई करे हम बिस्कुट लेबो तो ना छोटू यार की करे, एगो आदमी मस्त, एगो को मस्त वाले सोच। चलिए अब 5 में आते हैं पादप उत्तक में, इनमें जीवन, लाइफ, हमारा जो मूलभूत लाइफ, हमारे जो जीवन है, ये जीवन क्या होता है, पेड़ पौधे का भर वृद्धि, ये क्या करता है, होती रहती है, जीवन भर पेड़ पौधा वृद्धि करते रहती है, जीवन भर वृद्धि करते रहती है। खाई उसमें कोई किसी प्रकार का इंसेक्ट का मात्रा ज्यादा ना जाओ, वो पेड़ सूखे ना, अगर सूख जाए तो वो अलग बात है, पेड़ पौधा सूखने के बाद अगर पुरानी में भी सूख जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर ना सूखे तो वो जीवन भर क्या होता है,
वृद्धि करते रहता है, उसका सेल डिवीजन होते रहता है। अगर हम बात करें तो इसमें जैसे मैचुरेशन हो गया, जैसे 25 क्रॉस किया लड़का, बस कोशिका सेल डिवीजन फंक्शन सब रुक गया, फंक्शन करना स्टार्ट है, लेकिन इसका जो वृद्धि होता है वो रुक गया। अब तुमको कहेगा परिपक्व घर में जब लड़की 15 साल से उम्र ज्यादा भाई, जैसे 18 साल जैना क्रॉस भाग गए, 1 घंटा बाहर रहे छे ने तुरंत लोग दूसरा ले छे पड़ेगा। तो बेटी के सेट के नहीं रखे जो क्लियर है बता दो। अब बेटा घर में रहते कहते हैं मोंगी छिकी खेलना। लॉकडाउन लगा तो याद कीजिए, जब लॉकडाउन में बच्चे बाहर रहा करते थे तो पिताजी कहते थे कि बार छुछुन्नर छी, घर में लोग के बच्चा रहे छी, तू रहे छी घर में। अब जो पिताजी है वही पिताजी जो पिताजी पुत्र को कहते थे घर में बैठो, अगर अभी घर में बैठा रहेगा तो कहते मोगी वाला आदत बैग दूसरा भाई था। हमने आगे के रहे थे जो पिता ने पीछे के रहे थे। तो लेकिन जंतु तक में क्या होता है, मैचुरेशन के बाद वृद्धि रुक जाती है। चलिए 6वां पॉइंट है पादप उत्तक का। पादपों की स्थिरता के आधार पर उत्तकों का संगठन निर्भर करता है। पादप के उत्तक जो होता है स्थिरता यानी रुका हुआ रहता है ना, तब उसका संगठन क्या करता है, निर्भर करता है। यानी जब वो उसका सब एक एक जगह आ गया तब लगता है कि पादप उत्तक एक जगह संगठन बनाया। लेकिन उच्च क्या है गतिजता के आधार पर जंतु उत्तक का बात कर रहे हैं, जंतु उत्तक का बात कर रहे हैं 6 पॉइंट में। उच्च गतिजता के आधार पर उत्तकों का संगठन निर्भर करता है। इसका हाइली पावर यानी पूरा फंक्शन चल रहा है, शरीर में कंपन आ गया, गुस्सा जितना ज्यादा तुम्हारे शरीर में गुस्सा उठेगा उतना संगठन तुम्हारा मजबूत होगा। किसका, तो आपके उत्तक का। शरीर में जो उत्तक होता है, शेर जब दौड़ने लगता है तो वो रनिंग में दौड़ता है ना, उतना फास्ट एनर्जी उसका क्या होता है, उत्तक सब एक जगह जुट जाता है। या आए तो तोरा हिरन खाइए जो, समझा। तो चलिए आज का क्लास हमें इसी विषय पे था कि पौधे एवं जंतु उत्तक में अंतर। अगर आप सभी छात्र को किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो हम फिर से आप सभी के लिए बोल रहे हैं, पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पे देखने वाले बीके क्लास आलोक मैं यूट्यूब चैनल नेम है, इस पे जो भी छात्र देख रहे हैं उसको अगर इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, उसको दूसरे वो वीडियो में हम बना के फिर से वो वीडियो डाला जाएगा।